बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी में सऊदी शहरियों के लिए असामियों का ऐलान। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने सऊदी शहरियों के लिए जुज़वी वक्ती असामियों का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया को रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ़ असामियों पर शहरियों को भर्ती करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया ने कहा, जो शहरी रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद नबी में काम करने के ख्वाहिशमंद हों, उन्हें चाहिए कि इंतज़ामिया की वेबसाइट पर अपना डाटा जमा कराएँ। इंतज़ामिया ने कहा, असामियों के लिए दरख्वास्तों की वसूली आज इतवार से 3 दिन तक जारी रहेगी। असामियों के लिए शर्त यह है कि ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी होना चाहिए और किसी और जॉब से वाबस्ता ना हो, हाई स्कूल पास हो और तमाम डाटा सही तरीके से जमा करवाएँ। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को शादी के लिए वजारत अदल से सहूलत। सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की सालों से अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को शादी के लिए मुकर्रर क़वाइद पर अमल करना लाजमी होता है। खानगी अमूर के माहिर कानून और मशीर अहमद अल मोहम्मद का कहना है कि सऊदी वजारत अदल ने सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को अपने हमवतनों से शादी के लिए सहूलत फ्राहम की हुई है। इसमें शरई तकाज़ों को सामने रखा गया है, जिसमें वली अल अमर का होना बुनियादी शर्त है। आजल न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून अल मोहम्मद ने अल अखबारी टीवी से बात करते हुए कहा कि सऊदी कानून में सऊदी मर्द से गैर मुल्की खातून या सऊदी खातून से गैर मुल्की मर्द की शादी के लिए कुछ शराइत रखी गई हैं। गैर मुल्की का सऊदी से निकाह से पहले रीजन की गवर्नरेट से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। सफारत खाने के किरदार पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की मर्द या खातून की सऊदी मर्द या खातून से शादी के लिए सफारत खानों का कोई अमल दखल नहीं होता, ताहम रीजन की गवर्नरेट से शादी के लिए NOC हासिल करना ज़रूरी होता है। अल-हसा में दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दफा अल-हसा ने कहा कि मरकजी मार्केट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरी दफा ने कहा कि आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमे ने कहा कि अल-हफूफ मोहल्ले की मरकजी मार्केट में लगने वाली आग को काबू कर लिया गया था, वरना इस बात का इम्कान मौजूद था कि आग दूसरी दुकानों तक भी फैल सकती थी। शहरी दफा का कहना है कि मज़कूरा दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी अबशर के जरिए। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार से अबशर के जरिए गाड़ियों के नंबर प्लेट की नीलामी शुरू है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी जो है वो कल पीर 6 फरवरी तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। रियाद में संगे तराशी की नुमाइश आज से शुरू। रियाद में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़्यादा मुजस्मा साज़ों की संगे तराशी की नुमाइशों की। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुजस्मा साज़ों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से लिए जाने वाले पत्थरों को तराश कर मुख्तलिफ शक्लों में ढाला है। रियाद आर्ट प्रोजेक्ट के तहत होने वाली नुमाइश में 30 से ज़्यादा शाहकार पेश किए जाएंगे। दौरा अल रियाद में होने वाली नुमाइश का इफ्तिताह आज होगा। यह 10 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश में शिरकत करने के लिए बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। दोपहर 1:30 से रात 10 बजे तक नुमाइश जारी रहेगी। अल दरिया में बॉक्सिंग का मुकाबला 26 फरवरी को होगा। सऊदी वजारत खेल की सरपरस्ती में दरिया में बॉक्सिंग का मुकाबला होगा। इतवार 26 फरवरी को अमरीकी बॉक्सर जैक पॉवल और बरतानवी बॉक्सर टॉमी वेवरी आमने सामने होंगे। सऊदी बॉक्सिंग लीग के सरबराह अब्दुल्ला अल हरबी ने कहा कि वज़ीर खेल शहजाद अब्दुल अजीज़ तुर्की अल फैसल की सरपरस्ती में मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है। उन्होंने खेलों के आलमी मुकाबलों के इनेकाद पर वजारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि विजन 2030 की रूह पर अमल करते हुए बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 आलमी मुकाबले हो चुके हैं, जिन्हें मुकामी तौर पर काफ़ी पजीराई मिली है। बांग्लादेश मुअख्खर अदायगी पर सऊदी अरब से तेल क्यों मांग रहा है? बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से पैकेज हासिल करने के बाद बांग्लादेश ने इस हफ्ते सऊदी अरब से तेल की सप्लाई पर कर्जे की तौसीक़ की दरख्वास्त की है, जिसके बारे में माहिरीन का कहना है कि इससे बांग्लादेश की इकॉनमी को पटरी पर लाने में मज़ीद मदद मिलेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने इस हफ्ते ढाका में रियाद के सफ़ीर ईसा अल दहलान से मुलाकात की। बांग्लादेश ने सऊदी अरब से कहा है कि वो मुअख्खर अदायगी की बुनियाद पर खाम और साफ़ शुदा तेल की फ़राहमी पर गौर करे, ताकि बांग्लादेश को तवानाई की ज़रूरियात पूरी
पूरी करने में मदद मिले। ये दरख्वास्त IMF की जानब से बांग्लादेश के लिए $4.7 बिलियन के कर्ज की मंजूरी के फौरी बाद सामने आई है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग इन ढाका के मुमताज़ फेलो प्रोफेसर मुस्तफ़ीज़ुर रहमान ने अरब न्यूज़ को बताया कि बांग्लादेश इस वक्त गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो महदूद ज़खायर हैं उसके दौर से गुजर रहा है और उसे LC खोलने और जो इम्पोर्ट है उसकी पेमेंट के मामले में भी दुश्वारी का सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हम मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी अरब से तेल हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर में आसानी होगी और बांग्लादेश को दीगर ज़रूरी दरामदात की खरीदारी में मदद मिलेगी, जिसके लिए फौरी पेमेंट ज़रूरी है। बांग्लादेश के लिए 30 जनवरी को IMF की तोसीशुदा क्रेडिट सहूलत और तोसी फंड सहूलत पैकेज की मंजूरी से सऊदी अरब समेत उसके कर्ज दहिंदगान के दरमियान बांग्लादेश के नुक्ता नज़र को फ़रोग़ मिलेगा और उसकी वापसी की सलाहियत का मुज़ाहरा होगा। इस साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान मौसम कैसा रहेगा? सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के माहिर बराए मौसम अकील अल अकील ने कहा कि मौसम सरमा एक माह से भी कम वक्त में ख़त्म हो जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक माहिर मौसमियात ने मज़ीद कहा कि इस साल माह रमज़ान के दौरान मौसम दरमियाना रहने का इम्कान है। आने वाले सालों में रमज़ान सर्दी से करीब होता जाएगा। अकील अल अकील ने कहा मज़ीद के तब्दील होने वाले मौसम का असर बतदरीज होगा। दर्जा हरारत में कमी और बेशी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि हवाओं का रुख शुमाल से जनूब की जानब होने का भी इम्कान है, जिनसे सहराई इलाकों में रेतली आंधियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते में बाद इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश की भी तवक्को है। सऊदी एजेंसी के तहत यमन में घरेलू मसनूआत की मार्केटिंग की नुमाइश। सऊदी अरब के शाह समाह मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने यमन के लहज गवर्नरेट में घरेलू मसनूआत की मार्केटिंग की नुमाइश का इफ्तिताह किया। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक नुमाइश का मकसद उन नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है जो अपने ज़रिए मुआश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने काम को नुमाइश में डिस्प्ले कर सकें। नुमाइश में पेस्ट्री बनाना, सिलाई कढ़ाई और हेयर ड्रेसिंग की मसनूआत शामिल थी। यमन की वजारत समाजी अमूर और लेबर के डायरेक्टर मार्केटिंग में नुमाइश में पेश करदा तरबियती कोर्स की कोशों और नताइज की तारीफ की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की रहायशियों के लिए 12 नई परवाज़ों का ऐलान। UAE के रहायशियों के लिए इस साल 12 मकामात के लिए नई परवाज़ों का ऐलान किया गया है। इस मकसद के लिए एयरलाइन ने इस साल तेज़ रफ्तार ऑपरेशन की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। खलीज टाइम के मुताबिक कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी के साथ ही मुसाफिरों के लिए मज़ीद नई मंजिलें खुल रही हैं। छुट्टियों की आर्जी तारीखों के ऐलान और नई मंजिलों के आगाज़ के साथ रहायशी वक्त से पहले मनसूबाबंदी कर सकते हैं, ताकि इस बात को यकीनी बना सकें कि वो अपने सफ़र से बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। दर्ज झेल में जो इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइंस है उसके मुताबिक के कुछ जो नए रास्ते हैं उसकी डिटेल दी गई है। जो डिसल्डोर्फ जर्मनी है, इतिहाद एयरवेज इस साल 2 नए रूट्स मुतारिफ करवाएगी। अजमीर तुर्की दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली एयरलाइन फ्लाई दुबई ने ऐलान किया है कि वो 23 जो है वो जून से 10 नई मंजिलों के लिए जो है वो अपनी परवाज़ें चलाएंगी, उसमें अजमीर भी शामिल है। कुआलालंपुर एयर अरेबिया जो है वो कुआलालंपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेगी। इतिहाद एयरवेज जो है वो कोलकाता के लिए 26 मार्च से डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएगी। कॉर्फो यूनान फ्लाई दुबई जो है वो 24 जून से दुबई से यूनानी जजीरे कॉर्फो के लिए भी फ़्लाइट चलाएगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।